बदतर की थी, जिसके कारण से फसल के दाम भी नहीं मिलते थे। आप बताओ, कांग्रेस के शासनकाल में कभी सोसाइटियां कोई अपनी उपज खरीदती थी क्या? कोई गेहूं खरीद रहे, जगह जगह तोल कांटे लगते थे। केवल पुराने समय में आप अंदाज लगा लो कि 1956 में जो गेहूं का दाम था वो 90, 95, अधिकतम 100 रुपए क्विंटल, और 2002-3 तक आपने सबने देखा 350, 400, 450, ये 55 साल के अंदर का भाव है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस साल हमने गेहूं खरीदा 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार 20 साल में 2000 रुपए का भाव बढ़ाया। और ये केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में सोयाबीन तो आपके अपने भावांतर योजना के बलबूते पर आपने मंडी में सोयाबीन बेचा और बीज की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी। माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे, सच में कांग्रेस की सरकार में कितने % ब्याज लेते थे किसान से? राम राज्य की हम बात करते हैं तो राम राज्य में कोई ब्याज नहीं लगता था। ये शुरुआत अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुई, जब 0% ब्याज की बात हुई। और अब तो और आगे बढ़ते हुए इसी साल हमने निर्णय किया, अब 6-6 महीने में किसान का अपना खाता पलटाने की जरूरत नहीं। साल में एक बार आप अगर जून में पैसा लोगे तो अगले साल जून में ही जमा करना, कोई मार्च का झंझट पालने की जरूरत नहीं। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकारों के साथ किसानों के लिए मन में सद्भावना है, हमारे मन में है किसान की समृद्धि और होना चाहिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, बुंदेलखंड की धरती ने सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और अपनी सनातन संस्कृति के बलिदान किए, लेकिन पानी की कमी के कारण से वो क्षेत्र सूखा रहता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने पहली बार कल्पना की थी साधी उमा भारती जी के माध्यम से कि ये बुंदेलखंड में केन बेतवा जैसी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों को जोड़ दो। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी सूखी पड़ी है, बीच में नहर बना दो, इसका पानी उसमें डाल दो, पानी सब तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मजाक बनाया, कहा यह संभव नहीं है, असंभव है, कैसे हो रहा? जैसे नर्मदा घाटी के मामले में झूठ बोले, ऐसे इसमें भी झूठ बोले और वो योजना डंप कर दी। इनकी सरकार ने पलट कर नहीं देखा। जैसे प्रधानमंत्री सड़क से लेकर सारी योजना खत्म करी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और गांव के गांव शहर हर एक क्षेत्र में पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी और बिजली बनाने के लिए पानी, वो पूरे क्षेत्र में पूरा नया सवेरा आ रहा है। और अब तो और सरकार ने केवल केन बेतवा, पार्वती, काली सिंह, चंबल, आप अंदाज लगा लो, ये नीमच मंदसौर में 1955-56 के आसपास में बड़ा डैम बन गया, लेकिन मंदसौर नीमच के गांव डूबे। गांव वालों को एक बाल्टी पानी लेने का अधिकार नहीं था, सारा पानी डैम के अंदर डूबे गांव हमारे, लेकिन सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं, बिजली के भी ठिकाने नहीं। लेकिन अब बदलते दौर में पीकेसी योजना के माध्यम से, पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना के माध्यम से श्योपुर से लगा करके मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, पूरे 13 जिलों के अंदर पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार के माध्यम से पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा भी, और इंदौर भी उसका हिस्सा है, इंदौर में भी मिलने वाला है। और केवल इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए अब हमारी एक एक योजना किसान आधारित बन रही है। किसानों के माध्यम से अब फूड प्रोसेसिंग, फसल का ठीक से दाम मिल जाए और इंडस्ट्रियां लगे तो खेत से कारखाने तक और कारखाने से बाजार तक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और अब तो देश नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी 10 दिन पहले कंपनी ने उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ का बड़ा कारखाना लगाया। आलू के सभी उत्पादकों से निवेदन है, आप कृपा करके उस फैक्ट्री से संपर्क करो। मध्य प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीद के वो अपने सभी उत्पाद बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये आलू का दाम जो कम हो जाता था, बाजार में खरीदते नहीं थे, अब आगर में भी, उज्जैन में भी और इंदौर में भी हर एक जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग रही है। एक एक करके हर एक स्थान पर सारी चीजें, कोदो कुटकी के लिए फूड प्रोसेसिंग की हमारी इकाई चालू हो रही। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए अब तो पहली बार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस योजना के माध्यम से जब सड़कें बन गई है, तो सड़कें बन गई तो गांव में बस भी चाहिए। अब तो बस भी चालू होने वाली मध्य प्रदेश की धरती पर, सरकारी बस की व्यवस्था आने जाने के लिए सभी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ इस साल हमने और निर्णय किया है, पशुपालन विभाग को माननीय प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी के बलबूते पर अब अपने किसानों के लिए, क्योंकि किसान की आय डबल करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसान की आय फसल से तो होगी, होना चाहिए, लेकिन फसल के लिए बिजली चाहिए। और बिजली के लिए अभी जो बिजली मिल रही है रात में मिलती है। अब की बार इस गर्मी के फसल के टाइम, अर्थात जैसे बरसात खत्म होगी, गेहूं, चना, सोयाबीन, जो भी सोयाबीन के बाद आप जो करोगे, गेहूं, चना या अपनी सब्जी या आलू वगैरह, उन सबके लिए दिन में बिजली देंगे, दिन में पूरे समय। रात की बिजली का संकट खत्म हो जाएगा। कभी करंट लग जाए, कभी कोई जानवर काट ले, तमाम प्रकार के संकट, अब जरूरत नहीं रात की बिजली की, दिन में बिजली मिलेगी। और उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मछुआरे भाई बहन है, उनको मत्स्य उत्पादन के लिए हमारी सरकार उसमें मदद कर रही, और जो पशुपालन करते हुए अपनी आय बढ़ाना चाहता है, ऐसे में दूध उत्पादन के लिए, वैसे तो देश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ। भगवान ने मुक्के से दूध की ताकत बता करके कंस को घर में जाके धराशायी किया कि नहीं किया? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम तो भगवान राम
भगवान कृष्ण भगवान बलराम को मानने वाले लोग, ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हमारे यहाँ अभी 12% दूध का उत्पादन राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। और उसके बलबूते पर जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, दूध डेयरी लगाना चाहते हैं, 40 लाख की डेयरी, 10 लाख रुपए सरकार उसको अनुदान देगी लगाने के लिए। दूध भी आपका, पशु भी आपके, कमाई भी आपकी, लेकिन आपका दूध उत्पादन में योगदान प्रदेश की समृद्धि और आपके घर की समृद्धि के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर घर से आप गौमाता जो लावारिस, बूढ़ी, अपाई अगर गौमाता है तो आप परेशान मत होना। हमने गौशालाएं बनाने का निर्णय किया है, बड़ी बड़ी गौशालाएं, और उसमें आप गोवंश को छोड़ो। अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है गौमाता में, हमारी सनातन संस्कृति से, हमारा आदिकाल से उनसे संबंध है। ऐसे में अगर हमारी सरकार के माध्यम से जो गौशाला चलाएगा, 40 रुपया प्रति गौमाता हम अनुदान देने वाले हैं उनके माध्यम से, ताकि गौमाता भी सुरक्षित रहे, फसल भी सुरक्षित रहे। और तो और ये रोजड़े नीलगाय जो फसल नुकसान करती है, अब हमने योजना बनाई है हेलीकॉप्टर के माध्यम से खेतों के आसपास नुकसान करने वाले इलाके के अंदर रोजड़ों को पकड़वा करके गांधी सागर पे छोड़ने वाले। जोरदार ताली हो जाए। किसी प्रकार का कोई नुकसान तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों आज बलराम दिवस, जो बलराम कृषि दिवस मनाए गए हैं, जिसमें दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दिए हैं। साथ में दोस्तों मोहन यादव जी ने दोस्तों आज बलराम दिवस मनाया है, और मनाने का दोस्तों इसमें बड़ी सौगातें दिए हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों कृषि को लेकर दोस्तों इसमें किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों के हित में लगातार काम भी किए जा रहे हैं। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, और बिजली के कनेक्शन भी किसानों को देने का काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों जो फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं, और किसानों की आमदनी दोगुनी हो करके लगातार काम भी कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों लगातार सभी ज़िलों में दोस्तों कृषि सम्मेलन का दोस्तों आयोजन कर रहे हैं, और जिसे दोस्तों किसानों को प्रशिक्षण देकर दोस्तों किसान की आमदनी दोगुनी हो करके निरंतर इसमें प्रयास कर रहे हैं। किसानों से लगातार जुड़ने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं मोहन यादव जी ने साथियों। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। किसानों को दोस्तों पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सिंचाई जैसे पूरी संसाधन, खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को दोस्तों बेहतर आमदनी हो करके निरंतर दोस्तों किसानों को प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहे हैं। किसानों को अपने खेत में कौन सी खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इस पर निरंतर दोस्तों प्रशिक्षण किसानों को देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को दोस्तों बेसब्री से इंतज़ार है कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो राशि कब जारी होंगे करके। लेकिन उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर मोहन यादव जी ने पूरी तैयारी कर ली है। और दोस्तों इस बार लगभग 84 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी करने वाले हैं। और दोस्तों लगातार मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सभी योजनाओं का राशि जारी कर रहे हैं, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का राशि अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और मोहन यादव जी ने कई जनसभा में संबोधित करते हुए कहा है कि सीएम किसान कल्याण योजना निरंतर चलने वाली है, योजना बंद नहीं होने वाला साथियों। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द इसमें ख़त्म होने वाला है। पूरी तैयारी कर ली है सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मिल रहे हैं साथियों। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के साथ साथ दोस्तों महिलाओं को भी इसमें लाडली बहन योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 1,24,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहे हैं। और दोस्तों हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार दोस्तों इसका राशि और भी बढ़ने वाले हैं, 250 रुपये और 1750 रुपये इस बार रक्षाबंधन और भाई दूज पर महिलाओं को मिलने वाला है। और मोहन यादव जी ने कई जनसभा में संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि इसका राशि और भी बढ़ने वाले हैं, 3000, 4000, 5000 तक हर महीना महिलाओं को देने की भी घोषणा किए हैं।
और दोस्तों इसमें जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों जो पीएम आवास योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है। और जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको नहीं मिला है अभी तक पीएम आवास, उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।